वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है फिक्स एक्सचेंज रेट। जो है एक्सचेंज रेट के टाइप्स हम बता रहे थे। इससे पहले हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात कर ली थी। आज बताते हैं आपको फिक्स एक्सचेंज रेट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। नंबर 1 फ्री एक्सचेंज रेट, नंबर 2 फिक्स एक्सचेंज रेट और नंबर 3 मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आज देखते हैं सेकंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? Exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained by the government at a particular level। जैसे फिक्स एक्सचेंज मतलब क्या है? ये जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स होता है, मतलब चेंज नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि ये एक्सचेंज रेट जो है वो 60 से 61 के बीच में होगी, तो फिर इसी के बीच में होगी, वो फिर चेंज नहीं होगी। और ये कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट। इससे पहले फ्लेक्सिबल में हमने पढ़ा था या फ्री एक्सचेंज रेट, वो चेंज होता रहता था, मतलब वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता था। ये गवर्नमेंट इसको सेट कर देती है। अब गवर्नमेंट इसको कैसे सेट करती है? अगर गवर्नमेंट उसको गोल्ड और सिल्वर में के स्टैंडर्ड पे सेट करती है तो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट सेट द एक्सचेंज रेट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। और अगर किसी और कंट्री की करेंसी पे, सपोज डॉलर है तो डॉलर पे उसको स्टैंडर्ड को सेट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड पेगिंग। उसको क्या बोलते हैं? पेगिंग। तो ये पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी एंड पेगिंग। नेक्स्ट है अपना डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डिलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट। मतलब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? व्हेन गवर्नमेंट क्या करती है, जानबूझ के अपने करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करती है, रिड्यूस बाय द गवर्नमेंट। जैसे डेप्रिशिएशन में पढ़ा था कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू थी 60 और फिर एक यूएस डॉलर की रुपीज़ हो गई 70। ये 70 रुपीज़ है। तो ये क्या था? यही था डेप्रिशिएशन। लेकिन ये जो डेप्रिशिएशन होता था वो ड्यू टू डिमांड और सप्लाई पे होता था। यही चीज़ डीवैल्यूएशन भी है। डीवैल्यूएशन भी यही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट डिलिबरेटली करती है, गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। यानी कि यहाँ पे भी डिवैल्यूएशन मतलब कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फॉल हो रही है, बट ये जानबूझ के गवर्नमेंट करती है डिवैल्यूएशन। तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इसका एग्जाम्पल डिवैल्यूएशन का भी यही एग्जाम्पल होगा, डेप्रिशिएशन का भी यही एग्जाम्पल होगा कि पहले 60 थी एक डॉलर की वैल्यू, फिर 70 होगी। यानी कि हमारी जो वैल्यू है यानी कि इंडियन करेंसी, उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हुई। तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट डिलिबरेटली यानी जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करती है, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसका मतलब क्या है? बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को रेज करके। इसको अगर डायग्राम बनाया जाए इसका, तो पहले हम एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं, दैट इज सप्लाई। तो ये अपना जो होगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया ई, यानी कि इसको गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट करती है। अगर गवर्नमेंट इसको ऊपर सेट करती है तो ये पूरा जो अपना एरिया है, मान लिया हम इसको पी और क्यू नाम दे दिए, इसको हमने एल कर दिया, यानी कि ये आर से R1 हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक्सेस सप्लाई का केस हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे फोकस करना है। रेट ऑफ एक्सचेंज पहले ये R था, फिर R1 हो गया। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 60 रुपीज़ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 रुपीज़ हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि 60 से 70 हो गई। जब 60 से 70 हो गई इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, यानी कि एक यूएस डॉलर की रुपीज़ 60 थी पहले, फिर एक यूएस डॉलर की रुपीज़ 70 हो गई, ये रुपीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा? डीवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट होगा? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स चीपर। एक्सपोर्ट क्या होता है? चीपर हो जाता है, मतलब सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडियन करेंसी है, जो रुपीज़ है, उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है। तो जो कोई भी इंडिया से सामान खरीदेगा तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी डॉलर, सपोज कोई अमेरिकन है, अगर यहाँ पे से सामान खरीदेगा तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 2 है इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। इम्पोर्ट क्या हो जाएगा? मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। सपोज अगर हम पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट करेंगे तो पेट्रोल डीजल को जब इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडियन करेंसी है यानी कि रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो पहले हमको
कम पैसे पे करने पड़ रहे थे, अब हमको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। नंबर थर्ड है इंक्रीज्ड एडी। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में बताया था हमने, एडी इज इक्वल टू क्या बताया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट अभी हमने क्या बताया, एक्सपोर्ट चीपर होगा तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और जब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, यानी कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आएगी, क्योंकि एक चीपर होगा, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे यानी हमारी जो गुड्स कमोडिटी होंगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमारी जो चीज़ें होंगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी यानी कि ज़्यादा डिमांड होगा इकोनॉमी के अंदर, तो उससे इन्फ्लेशन आएगा। अब इन्फ्लेशन के भी दो टाइप्स होंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब जब ज़्यादा डिमांड आएगी इकोनॉमी में तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी हो सकता है। डिमांड मतलब जब जिस चीज़ की मार्केट डिमांड में ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, और डिमांड कैसे ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो गवर्नमेंट जानबूझ कर डी वैल्यू कर रही है। डीवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होगा, जानबूझ के गवर्नमेंट अपने वैल्यू को रिड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़े, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दोबारा से हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा, हमारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसका इफेक्ट फाइनली क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और वो दो टाइप से हो सकता है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, यानी कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये 4 इफेक्ट हैं ऑफ डिवैल्यूएशन। एक्सपोर्ट्स become cheaper, imports more expensive, increased aggregate demand, and number 4 inflation.